होगा कि बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद हमारी यही हमेशा रहती है कि हमारे प्यारे गुड्डा, हमारी गुड़िया बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्मार्ट वे पर वही अप्रोच के साथ में लेकर जा रहे होंगे। उनका कोई ना कोई एक टारगेट होगा, उसको अचीवमेंट करने के लिए साथ ही अपने आप रोज काम कर रहे होंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका आप बेहद ही अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर रहे होंगे। आज क्या पढ़ने वाले, थंबनेल में आपने देख लिया, सारा कुछ आज पढ़ने वाला है। लगभग बहुत सारी चीजें हैं, उनको कवर करना है। जहां आज दर्पण की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। दर्पण में मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। आज क्लास नंबर 2 है मेरे प्यारे गुड्डा। क्लास 2 में आज आपको बताया जाएगा कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं और बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ के बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे गुड्डा, अगर अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये दफ्तर 1.0 सीरीज है, ये अपने आप में एक दमदार सीरीज बनने वाली है और यहाँ पर आपको हर वो कंसेप्ट मेरे प्यारे गुड्डा सिखाया जाएगा जो आपको नीडेड है और वही पढ़े जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, दर्पण कितने प्रकार का होता है तो आपको खूब अच्छे से पता है कि हमारा दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। दूसरा क्या होता है आप बताएंगे भैया, गोली दर्पण। यही हम आपको उस दिन बताए थे कि नहीं बताए थे? बोले जी भैया यही तो बताए थे आप, पर हमने रिवाइज नहीं किया है तो हमको नहीं पता है। कोई बात नहीं, तो अब कर लो। तो जहां पर हमने आपको बताया कि समतल दर्पण एक पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, जहां पर हमने समतल दर्पण को अच्छे से कवर किया। आज हम बारी है गोली दर्पण की। गोली दर्पण को बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ में, इजी कंसेप्ट के साथ में हम सीखने वाले हैं। तो सभी हमारे गुड्डा हेडिंग लगा लेंगे गोली दर्पण, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा, इसको समझ लेते हैं। देखो, गोली दर्पण वह होता है जो कांच के खोखले गोले का एक ऐसा कटा हुआ भाग होता है मेरे प्यारे गुड्डा, जिसके एक तल पर, सुनना, जिसके एक तल पर यानी एक साइड पर क्या लगा होता है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। वो क्या कहलाता है? वो हमारा गोली दर्पण कहलाता है। फिर से समझना कि गोली दर्पण वह होता है जो कांच के खोखले गोले का एक छोटू सा क्या होता है, टुकड़ा होता है, खोखला होता है, जिसके एक साइड पर क्या लगा होता है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। वो क्या कहलाता है? बोलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, वो बोलेंगे दर्पण होता है। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग हेडिंग लगा ले। अब इसकी परिभाषा देखिए। गोली दर्पण कांच के एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का लगा होता है। क्या लगा होता है मेरे प्यारे गुड्डा?
आप बोलेंगे लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता किस साइड पर, उसके एक साइड पर। क्लियर है? मेरे पास में मिरर नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। गोल होता है, गोली दर्पण की बात हो रही तो गोल होगा, बोले जी भैया गोल होगा। गोल होगा तो ऊपर वाला, ऊपर क्या होगा, वो हमारा प्लेन होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे गुड्डा? प्लेन होगा। उसके दूसरी साइड पर क्या लगा होगा? बोले भैया लाल ऑक्साइड का लेप लगा होगा। और लाल ऑक्साइड का अगर लेप लगा होगा तो आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, बोले भैया कलई। क्या भैया? कलई। क्या? तो आप ये भी बोल सकते हो उसके एक गोली दर्पण वह होता है जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक साइड पर क्या लगा होता है? कलई। क्या लगा होता है? कलई। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे गुड्डा को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है? अभी क्लियर हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको समझा देंगे। अभी टॉपिक को आगे बढ़े। सभी हमारे दोस्त हेडिंग डाल लेंगे गोली दर्पण की प्रकार। यानी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएं कितना होता है? तो आप बताएं भैया दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। समझना मेरे प्यारे गुड्डा। अवतल दर्पण दूसरा होता है, यानी कॉनकेव मिरर। ठीक, पहला हमारा उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा अवतल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है? क्लियर है? अब अगर आपसे पूछेगा कि गोली दर्पण आखिर में होता कैसा है, तो गोली दर्पण कैसा होता है जरा देखेंगे। ठीक, इस प्रकार का होता है। ठीक, इसको आप दो भागों में बांट दो। दर्पण के प्रकार अगर पढ़ रहे हैं तो दो भागों में बांट दो। ठीक है? कैसा बन गया? आप बोलेंगे भैया एक इस प्रकार का बन गया और दूसरा आप किसा बन गया? इस प्रकार का बन गया। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसमें से क्या होगा? जल्दी बता दो मेरे प्यारे गुड्डा, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ठीक, जल्दी बता दो। आप बताएंगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण जो होता है भैया, ऊपर की ओर क्या होता है भैया? पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश। क्लियर है? ऊपर की ओर पॉलिश हो और अंदर की ओर कैसा हो? झुका हुआ, दबा हुआ हो। ठीक, और उत्तल दर्पण ये छोटा बन गया ना, कोई दिक्कत। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण हमारा परावर्तक उभरे हुए तल का होगा और कलई कैसी लगी होगी? उस यानी पॉलिश सतह कहाँ होगी भैया? आप बोलेंगे अंदर की तरफ। कैसी होगी? अंदर की तरफ। तो ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा हो गया उत्तल दर्पण। परेशानी हो ना, अभी इसकी डिफिनीशन सब लिखाने वाले हैं। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ये हमारा अवतल दर्पण होगा। ठीक है? यानी कॉन्वेक्स मिरर होगा ये, और ये हमारा कॉनकेव मिरर। क्लियर है? सभी मेरे प्यारे गुड्डा को क्लियर है? ठीक, देखो अवतल दर्पण क्या होता है? तो आप बताएंगे भैया अवतल दर्पण
अंदर की ओर झुका हुआ होगा। अवतल दर्पण कैसा होगा भैया, देखो अंदर की तरफ कैसा है, झुका हुआ है, अंदर की ओर झुका हुआ है, लेकिन पॉलिश सतह कहाँ है, पॉलिश सतह कहाँ, तो आप बताइए भैया, पॉलिश सतह हमारी ऊपर की ओर है। क्या है, तो पॉलिश सतह हमारी ये हो गई, पॉलिश सतह, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ठीक, और अंदर वाला भाग क्या है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। क्या है भैया, यहां पर भी परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, और अंदर की ओर क्या है भैया, अंदर की ओर पॉलिश सतह है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी मेरे प्यारे गुड्डा को, फिर से समझो। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, आप बोलेंगे कि परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है। कोई अगर उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछेगा तो आप जल्दी से बता देंगे कि परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है और पॉलिश सतह अंदर की ओर होती है। ठीक, वो कैसा होता है, उठा हुआ होता है। कैसा, उठा हुआ। समझ गए मेरी बात को। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दबा हुआ होता है। कैसा होता है, दबा हुआ। क्यों, क्योंकि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, वो अंदर की ओर होता है। कैसा होता है, अंदर की ओर होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है। तो अब पूछो कि उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण दबा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। सभी दोस्त हेडिंग लगा लेंगे उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, सभी लोग हेडिंग उत्तल दर्पण। सभी दोस्त हेडिंग लगा लेंगे उत्तल दर्पण। आखिर में उत्तल दर्पण होता क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिखना भैया, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसमें क्या होता है, अभी आपको बताएं क्या होता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक ऊपर की ओर हो। आप यही याद रखेंगे, परिभाषा मत याद रखो। आप देखो कि परावर्तक पृष्ठ कैसा है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। कैसा है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, और पॉलिश सतह कैसी है, अंदर की ओर है। ठीक है, यानी लाल ऑक्साइड का लेप कैसा लगा है, अंदर की ओर है। क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, देखो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तल, उभरे हुए तल से होता है। तल से होता है, और लाल ऑक्साइड का लेप, या आप लाल ऑक्साइड मत लिखो, आप लिख लो पॉलिश सतह अंदर की ओर होती है। पॉलिश सतह अंदर की ओर होती है। ठीक, क्लियर है। परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल से होता है। देखो परावर्तक पृष्ठ यानी ऊपर की ओर उठा हुआ है। पॉलिश सतह कैसी है, अंदर की ओर। कैसी है, अंदर की ओर है। नोट पॉइंट लिख लेना यहीं पर, अवतल दर्पण हमेशा उभरे हुए तल से होता है। नोट पॉइंट डालो, उत्तल दर्पण हमेशा उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, क्लियर है।
कि नहीं क्लियर है? तल। ठीक, नोट ये नोट पॉइंट 2 लिखेंगे, पहला दूसरा है। देखो ट्रक चालक, कभी ट्रेन पर उस पे ट्रक पर बैठे हो, बस में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, देखते होंगे कि ट्रक चालक या बस ड्राइवर, जो वहां पर जो ड्राइवर होता है वो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो आप बताएंगे भैया उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोल लेना। बस या ट्रक ड्राइवर हमेशा पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। लिख लो। ट्रक चालक पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्लियर है? ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। नोट पॉइंट 2 कहो तो ये रेस कर दे, अभी डायग्राम बना देंगे। बोलो, रेस कर देते। ठीक है, इसी का नोट पॉइंट 2 डाल लेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डालेंगे नोट पॉइंट। लिखो, बाजार में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखो बाजार में आप गए होंगे, तो वहां पर आपने देखे होंगे कुछ लैंप। लैंप क्या होता है? पहले जमाने में लैंप ही चलते थे। दिया से स्टैंडर्ड जिसके पास में होता था वो लैंप होता था। लैंप में जो मिरर लगाया जाता था, जो दर्पण लगाया जाता था, वो किसका लगाया जाता था? आप बताएंगे उत्तल दर्पण का लगाया जाता है। तो बाजार में लगे लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? आप बोलेंगे भैया उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा की पॉइंट डालेंगे, लिख लो। और उत्तल दर्पण हमेशा अपसारी क्रिया करता है। अपसारी क्रिया करता है। अपसारी क्रिया करता है। ठीक, अपसारी क्रिया का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती बड़ी सी प्यारी। आप बोलेंगे इस अपसारी का अर्थ होता है यानी प्रकाश का फैलाव। क्या भैया मेरे प्यारे गुड्डा? प्रकाश का फैलाव। किसका? प्रकाश का फैलाव। ठीक, अपसारी क्रिया का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा? आप बताएंगे कि अपसारी क्रिया का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव। ठीक है, ये 4 की पॉइंट और डिफिनीशन याद रखेंगे। ये 4 की ये जो मैंने अभी आपको नोट लिखवाया, ये कोई नहीं बताता है। ये 100% चैलेंज है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी टीचर्स का आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये उदाहरण देके आपको अगर समझाए तो आप उसे बोल देना। ठीक है, क्लियर है? ओके, बताओ जल्दी से बता दो मेरे प्यारे गुड्डा।
अगर ऐसे कोई बता दे तो आप मुझे मेरे को बताना। ठीक, देखो मैंने अभी बताया था कि मैं डायग्राम बना दूंगा। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं, इस ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, पॉलिश किस साइड होती है, आप बोले भैया अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर होती है। इसका जो परावर्तक ये जो पृष्ठ होता है, ये कैसा होता है, बाहर की। परावर्तक पृष्ठ बाहर की, बाहर की। पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह है अंदर की। ऐसी चीजें क्या कहलाती है, आप बताएंगे भैया, उत्तल दर्पण। क्या, अब तो क्लियर है, आ गया ना मजा, बोलो डायग्राम के थ्रू आ गया। कोई बात नहीं, आप ये मत याद रखो इतना, यही याद रखो कि परावर्तक पृष्ठ अंदर बाहर की ओर होता है, पॉलिश सतह किस साइड होती है, अंदर की। क्लियर, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट मार लें, फिर अवतल दर्पण आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेंगे और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे। ठीक, अब सभी हमारे गुड्डा हेडिंग डाल लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर जल्दी से बता देंगे। कॉनकेव मिरर क्या होता है, आप बताएंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर लिखो, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है या अंदर की ओर झुका हुआ होता है, अंदर की ओर झुका हुआ होता है। ठीक, अंदर की ओर झुका हुआ होता है। पॉलिश सतह उभरे हुए तल से होती है या पॉलिश सतह ऊपर की ओर होती है। पॉलिश सतह ऊपर की ओर होती है। पॉलिश सतह किस साइड होती है, बोलेंगे भैया ऊपर की ओर। कहां पर, ऊपर की ओर। किस प्रकार से, कैसे भी बनाना बना लो। ठीक, परावर्तक पृष्ठ कहां रहेगा भैया, अंदर की ओर झुका हुआ। पॉलिश सतह कहां रहेगी, आप बताएंगे भैया ऊपर। कहां रहेगी, ऊपर। ठीक, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, पॉलिश सतह ऊपर की ओर। ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, आप बोलेंगे उत्तल, सॉरी अवतल दर्पण। क्या, अवतल। नहीं बात जल्दी बता दिया।
परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर कैसा रहेगा, अंदर की ओर, पॉलिश सतह ऊपर की ओर। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है परावर्तक पृष्ठ। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है पॉलिश सतह। क्या होती है, पॉलिश सतह। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ हमेशा अंदर की ओर होता है और पॉलिश सतह ऊपर की ओर होती है। तो यही तो लिखा है डिफिनीशन में कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ होता है, पॉलिश सतह ऊपर की ओर होती है। ये तो बताए, नोट पॉइंट डाल लेंगे सभी दोस्त। नोट पॉइंट डाल लो पहला, नोट पॉइंट डाल लो पहला, जल्दी से, फटाक से। डाल लिया, देखो, नाक, कान व गले का इलाज करने के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। प्रयोग करता क्लियर है। दूसरा की पॉइंट, इंजनों की हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक, तीसरा की पॉइंट डालेंगे मेरे प्यारे भाई, तीसरा की पॉइंट डालेंगे तीसरा की पॉइंट डालेंगे। तीसरा की पॉइंट क्या होगा, तीसरा की पॉइंट डालो कि अवतल दर्पण हमेशा अपसारी क्रिया करता है। अपसारी क्रिया करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बुद्धा, कि अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, वो हमेशा अपसारी क्रिया करता है। क्या करता है, अपसारी क्रिया करता है। इस अपसारी का मतलब क्या होता है, सुन लो, अपसारी क्रिया का मतलब, इस अपसारी क्रिया का मतलब क्या होता है, अर्थ। आप बोलेंगे कि भैया अपसारी क्रिया का मतलब होता है प्रकाश का फैला, सॉरी, प्रकाश का समांतर पुंज। क्या, प्रकाश का समांतर पुंज। प्रकाश का समांतर पुंज। ठीक, अवतल दर्पण याद हो गया। देखो, अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है, परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर कैसा रहता है, झुका हुआ। और पॉलिश सतह कहां पर रहती है, पॉलिश सतह ऊपर की ओर होती है। कहां होती है, पॉलिश सतह ऊपर की ओर होती है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर कैसा होता है, झुका हुआ अर्थात दबा हुआ। ठीक है, क्लियर है। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हम रिवाइज आपको लास्ट वीडियो के अंत में जरूर करवाएंगे। ठीक है, ठीक। गोली दर्पण क्या होता है, आप बताएंगे। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण, सॉरी, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ होती है, पॉलिश हमारी अंदर की साइड होती है। कहाँ होती है, पॉलिश हमेशा अंदर की ओर होती है और परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है। क्या यहाँ पर ऐसा है, बोलेंगे नहीं है भैया,
ठीक। अवतल दर्पण में क्या होता है, क्या होता है? आप बोलेंगे कि अगर हम बाजार गए, बाजार में जो लैंप लगे हैं वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बड़े ही प्यार से बताएंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, क्लियर। आते हैं अवतल दर्पण। सारे की पॉइंट आपको बता दिए, बार बार रिवाइज करवाने की जरूरत है। अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? अंदर की ओर, पॉलिश ऊपर की ओर। तो इसका क्या होता है? दबा हुआ। कैसा? दबा हुआ और वो उठा हुआ। ठीक है। और यहाँ पर अब सारी क्रिया का मतलब होता है प्रकाश का समांतर पुंज लिख लो या प्रकाश का पुंज लिख लो। ठीक है। अब डॉक्टर नाक कान और गले का इलाज करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? आप बड़े प्यार से बताएंगे कि नाक कान और गले का इलाज करने के लिए भैया डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। मैंने बोल दिया, ठीक है, ठीक है। रेलगाड़ी के जो इंजन होते हैं, ठीक, कौन कौन रेलगाड़ी में बैठा है? जल्दी बता दो, रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा है और किस सीट पर बैठा है? ठीक है। तो रेलगाड़ी के जो, देखो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी देखते हो कि उसमें जो लाइट लगी होती है जो बहुत दूर तक जाती है, बिल्कुल सामने जाती है। अगर सामने जाती है तो वो जो लाइट लगी होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का। क्लियर। अब जल्दी जल्दी सभी प्यारे भाई बता देंगे क्लास कैसी लगी है। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप प्लीज शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो जिसको फिजिक्स नहीं आती है, जिसको समझाने में समझने में प्रॉब्लम होती है या उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिपीटेड करना है, तो मेरे पास आ सकते। ठीक है। चलो, वीडियो के अंत में जैसे ही खत्म हो तो आप वीडियो को दोबारा वॉच जरूर कर सकते हैं अगर कोई मिस पॉइंट आपका रह गया है। ठीक है। और वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट यानी रिस्पॉन्स आप जरूर दें कि आपको कैसी लगी है वीडियो। इस चैनल को अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे होगा? सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी करवाई जा रही है जहां पर दफ्तर 1.0 सीरीज है। इस सीरीज को हमको बेहतर से बेहतर कंटेंट डाल के वीडियो बना के उस दफ्तर सीरीज को ऊंचा पहुंचाना है और इसकी जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा या कुछ गोली दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है। परिभाषा बहुत कम पूछता है, तो गोली दर्पण देखेंगे कैसा क्या होता है और ये जानेंगे कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है ना, रेडियस क्या होता है। ये सारा कुछ कंसेप्ट सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा आप शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर और अभी के अभी इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है। जय हिंद।